वेव 4 में जब प्राइस रुकता है तो क्या हम एक्शन ले पाते हैं या फिर कोई स्मार्ट ट्रेडर ही, समझदार ट्रेडर ही एक्शन लेता है? क्या आप वेव 4 के इस करेक्शन को सही तरीके से समझ पाते हैं? यदि आप समझ नहीं पाते हैं तो आप यह वीडियो को पूरा देखें और आपको पूरे अच्छे से समझ में आएगा कि वेव 4 में क्या आप वेव 4 के करेक्शन के राज को समझ पाते हैं और सही ढंग से सही समय पर एंट्री ले पाते हैं? वेव 4 को सही तरीके से समझ पाते हैं? क्या वेव 4 पर एंट्री होती है या वेव 5 के लिए वेव 4 बन रहा है तब एंट्री होती है? आप जानते हैं वेव 4 में प्राइस डाउन आएगा और वह कहाँ तक आएगा और फिर वापस से ट्रेंड ऊपर जाएगा, तो सही एंट्री पॉइंट कैसे होगा? यह वेव 4 के सभी रूल आपको यहाँ मिलेंगे। क्या आप जानते हैं वेव 4 के करेक्शन के बाद प्राइस कहाँ तक ऊपर जाता है और कहाँ तक कन्फर्म जाएगा ही जाएगा? यह आपको पक्का पता है? 0 1 2 3 और ये यहाँ पर 4 बनेगा और ये यहाँ पर 5 बनेगा हमारा। अब हम समझते हैं कि क्या वेव 4 में जब प्राइस रुकता है, धीरे धीरे चलता है, तो हम सही समय पर एक्शन कैसे ले सकते हैं? तो हमने क्या करना है, यहाँ पर 0 से और वेव 3 जहाँ तक गया है वहाँ तक हम रिट्रेसमेंट डालेंगे, तो यह प्राइस टूटकर हमें यहाँ पर मिलेगा 38.2% पर या फिर 50% इसका अधिक से अधिक नीचे आने का टारगेट होता है। और इसमें एक और रूल भी ऐड होता है, तो यह कई बुक्स में यह लिखा गया है, जैसे कि यह प्राइस आ रहा है ऊपर से गिरता हुआ, वेव 1 के ऊपर जो हम ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो वह उसके अंदर नहीं जाता, कई बुक्स में लिखा गया है, लेकिन यह आता है, कभी कभी आता है, हर बार नहीं आता। वह डायगोनल का केस होता है, वह भी हम आगे आने वाले चैप्टर में समझेंगे। तो अब हम समझते हैं कि यह बाद में समझेंगे कि यह प्राइस कहाँ तक आएगा। यह प्राइस आएगा कहाँ तक आएगा? यह प्राइस आएगा यहाँ से यहाँ तक हम रिट्रेसमेंट डालेंगे 0 से, और 3 का जो हमारा वेव 3 का जो टॉप लगा हुआ वहाँ तक हम रिट्रेसमेंट डालेंगे, तो यहाँ पर कहीं हमें 38.2% मिलेगा या फिर 50% या फिर 50%। हम पहले एंट्री हम या तो 38% पर प्राइस आएगा या फिर 50% तक ही प्राइस आएगा, यहीं तक। और हमें कहाँ पर एंट्री लेनी है, कैसे एंट्री लेनी है और कहाँ पर एक्शन लेना है, तो यह मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। आपने पूरे डिटेल में पहले सभी रूल को समझना है और बाद में लास्ट तक वीडियो को देखना। मैं लास्ट में बताऊंगा कैसे एंट्री होती है और कैसे हमारा हम प्राइस ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, ये बताऊंगा मैं आपको, कहाँ तक जाता है और कैसे हमें एग्जिट भी कर लेना है यदि हमारा वेव 4 नहीं है। तो यह मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस सीरीज को इलियट वेव जो थ्योरी है उस पर मैंने वीडियो बनाई है, वेव 1, वेव 2 और वेव 3, और आप उसको अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं। अगर सीख रहे हैं तो कमेंट में बताएं कि क्या आपको सही लग रहा है या फिर कहीं से आपको समझ नहीं आ रहा है, तो वह कमेंट में बताएं ताकि मैं दोबारा से वीडियो बनाऊं और उस कमी को पूरा कर सकूं। क्या आपको पता है कि वेव 4 में प्राइस डाउन में आएगा नीचे और वेव 4 पर कोई ट्रेड नहीं किया जाता? वेव 4 को एक मिसिंग वेव के रूप में भी जाना जाता है, और जब प्राइस इस रेशो पर आता है तो वेव 5 के लिए हमें ट्रेड किया जाता है। वेव 4 मिसिंग वेव के रूप में जाना जाता है, और इसमें हमारा वेव 4 में हमारा जिग जैग पैटर्न बनेगा। वेव 4 जब नीचे प्राइस आ रहा होता है तो या तो जिग जैग पैटर्न बनेगा या फ्लैट पैटर्न बनेगा या ट्रायंगल बनेगा। इसमें ज़्यादातर क्या होता है, या तो जिग जैग या ट्रायंगल होता है या फिर फ्लैट या ट्रायंगल होता है,
इनमें से कोई भी दो आएंगे, ट्रायंगल आएगा जरूर, वेव फॉर्म में हमें ट्रायंगल मिलेगा जरूर। और ट्रायंगल अगर हमें लास्ट में मिलता है या जिगजैग आएगा, जिगजैग के बाद हमें ट्रायंगल मिलता है, ट्रायंगल में प्राइस जब सिकुड़ जाता है तो हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं वेव 3rd से 4 तक। ये टच पॉइंट जैसे भी होता है, टच पॉइंट को हम एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं, ये टेढ़ी लाइन लगाते हैं ट्रेंड लाइन की। ट्रेंड लाइन चलो आप समझ जाना कि ये एक ऐसे लाइन लगा ली, जैसे ये ऊपर के टच पॉइंट है, इनको हम मिला देंगे। तो यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे, तो इसके ब्रेकआउट पर भी हम ट्रायंगल का जो ब्रेकआउट होगा तब भी हम एंट्री कर सकते हैं, या फिर हम 38 पॉइंट पर एंट्री कर सकते हैं, या फिर हम 50% पर एंट्री कर सकते हैं। 38 पॉइंट पर एंट्री करेंगे हम पहले, और यदि प्राइस फिर से नीचे आता है, कई बार क्या होता है कि 38 पॉइंट से ही प्राइस ऊपर की तरफ भाग जाता है, लेकिन हमें एंट्री करनी है 38 पॉइंट पर और फिर से 50% पर एंट्री करेंगे। एसएल हमारा 60% पर लगाएंगे, क्योंकि 60% तक इसमें वेव फॉर्म में प्राइस आता ही नहीं है, तो हमारा सेफ एसएल होगा। यदि हमने एंट्री 50% पर कर ली है, तो यहाँ पर जैसे ही कोई हमें बुलिश कैंडल पैटर्न दिखेगा, यहाँ पर जैसे ही हमें कोई बुलिश कैंडल पैटर्न बनेगा दिखेगा 50% पर, तो हम इसके नीचे का भी हम एसएल लगा सकते हैं। इसमें यहाँ जैसे ये कैंडल है, इसके नीचे का बुलिश कैंडल पैटर्न के नीचे का हम एसएल लगा सकते हैं। इस बुलिश कैंडल के ऊपर हम एंट्री कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जो हम बोलते हैं, ब्रेकआउट पर एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। यानी कि हमारे एंट्री पॉइंट काफ़ी सारे होते हैं वेव फॉर्म में। आपको जो अच्छा पैटर्न लगता है, जहाँ पर सही आपको समझ में आता है, वहाँ पर आप एंट्री करेंगे। और वेव 5 के लिए हम आगे उस मोमेंट को छोड़ेंगे, और ये हम अगली वीडियो में बताएंगे कि इसका टारगेट कितना होता है और वेव 5 कहाँ तक जाता है। एक और मैं आपको गोल्डन बात बता देता हूँ इसमें, वेव 5 का टारगेट कहाँ तक होता है वह हम अगली वीडियो में समझेंगे। मैं आपको एक और गोल्डन स्टेटमेंट दे देता हूँ, गोल्डन बात बता देता हूँ, जो आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारे हाथ में देखते हैं 1 2 3 4 5, इधर से हम काउंट करेंगे तो भी 4 नंबर, इधर से काउंट करेंगे तो 4 ये आता है, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो इधर से 4 ये आता है। तो जैसे ही हम इनको देखते हैं अपने हाथ की उंगलियों को, तो 2 और 4 सेम हैं। कभी भी आप इसको मिलाकर देखना कि 2 और 4 दोनों सेम हैं। तो इसका भी जैसे यह करेक्शन जितना हुआ है, हम इसको, इस प्राइस को हम देखेंगे कि कितना % ये यहाँ से यहाँ गिरा है, तो लगभग यह इसके बराबर ही हमें मिलेगा। तो यह भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें यह कन्फर्म पता हो जाता है कि हाँ ये यहीं तक आएगा और यहाँ से इसको रिवर्सल करना ही करना है। तो कितना मज़ा आ गया कि हमें ट्रेड करने में कि वाह ये प्राइस यहीं तक आएगा और यहाँ से हम बूम, मतलब एक हमने यहाँ से यहाँ तक, न तो हमारा पैसा यहाँ से हमने लगाया तो होल्ड किया लंबे समय के लिए, क्या पता ये अगर बड़े टाइम फ्रेम में है, डेली के टाइम फ्रेम में बन रहा है या वीकली के टाइम फ्रेम में बन रहा है, तो क्या पता हमने महीनों लग जाएं या सालों लग जाएं, तो हमारा पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट हुआ पड़ा रहा और हमें यह लगा रहता कि पता नहीं कहाँ पर प्राइस जाएगा, ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। तो यह हमें कन्फर्म हो जाता है कि
जैसे ये इतना आया है तो इतना ही नीचे आने के लगभग आसपास आने के बाद हम एंट्री करेंगे और वेव 5 के लिए हम तैयार हो जाएंगे। तो ये था मेरा एक डिटेल वीडियो वेव 4 के लिए, इलियट वेव थ्योरी में वेव 4 के लिए। अगर आपको वीडियो कहीं से समझ नहीं आती है तो प्लीज़ कमेंट करें और बताएं कि मुझे कहाँ से समझ नहीं आया। मैंने इसके सभी रूल गाइडलाइंस आपको बता दिए हैं। जिसने भी मेरी इस वीडियो को देखा है और जिसने चैनल को सब्सक्राइब किया है या कमेंट किया है तो उसको मेरा हृदय की गहराई से धन्यवाद। और इसी तरह से आप वीडियो को देखते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।